खड़े हैं। और फिर खवातीन को हमारे साथ जो चार हमारे सामने जो चार रुकन कौमी असम्बली हमारे खवातीन रुकन कौमी असम्बली थी, उनको भी किस तरह के वहाँ पे उनके सामने मर्द हजरात को इकट्ठा करके नाराबाजियाँ और किस तरह के चतानी शुरू हुई। हम इसकी न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि मीडिया के दोस्तों को भी हम बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ भी जुल्म हुआ है। मीडिया की आज़ादी के ऊपर इन्होंने हमला किया है कि मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आप मीडिया के कैमरों के सामने घुसे। दूसरी बात, मैं बिलावल से पूछना चाहता हूं कि बड़ी गैरत आ रही थी आज आपको, आपके उस पार्टी की तर्जुमानी कर रहे थे जिसने आपकी शहीद मोहतरमा की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकी थी। आपको उसके ऊपर गैरत करना चाहिए था। आपने अपने वालदा के ऊपर जो शहीद हुई उसके ऊपर आपको गैरत दिखानी चाहिए थी। आपको गैरत दिखानी चाहिए थी कि जब बेनामी अकाउंट्स में फेक अकाउंट्स का आपको फोन आ रहा था और आपकी वालदा भी आपको उन अकाउंट से आगाह कर रही थी, जरदारी ने भी आपको 1 साल की उम्र में डायरेक्टर बना दिया, तो गैरत आपकी कहां पे सो गई थी? जब कराची के अंदर पूरी कौम, पूरे कराची के अवाम खुद कराची को साफ करने के लिए निकले तो कहां गई थी आपकी गैरत? जब हमारा 7 शरीफ में बम ब्लास्ट हुआ और एम्बुलेंस नहीं था वहां पे मरीजों को लेके जाने के लिए, तो कहां पे सो गई थी आपकी गैरत? जब हमारा मसूद भाई कराची में आपके वालिद के पाले हुए बहादुर बच्चे ने शहीद करवाया तो कहां पे गई थी आपकी गैरत? जब BISP की रिपोर्ट आती है कि सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध के अंदर है तो कहां पे गई थी आपकी गैरत? जब आपके वालिद को अरबा रुपए करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया तो कहां पे गई थी आपकी गैरत? गैरत होती तो बात करके गाली देके 2 मिनट के लिए सुन लेते। सुनने की हिम्मत नहीं है क्योंकि पर्ची वाले हो, क्योंकि हादसाती हो, क्योंकि आपकी कोई पॉलिटिकल तरबियत नहीं हुई, क्योंकि आप वर्कर रहे ही नहीं, क्योंकि आपको सियासत का इल्म ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम के पैसे के ऊपर जो आपके अब्बू ने लूटा था उसके ऊपर आपकी तरबियत हुई है। आप में गैरत थी ही नहीं। मेरे दोस्तों, इस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई है कि हम इनको बताना चाहते हैं कि अगर आपके करप्शन का एहतिसाब हो रहा है, आप रंगे हाथों पकड़े जाते हो, फेक अकाउंट्स में फालूदे वाला, समोसे वाला, रेड़े वाला, उनके अकाउंट से अरबा रुपए बरामद होते हैं और जब पूछा जाता है कि पैसा कहां से आया, तो जब हम तहकीकात करते हैं तो कंट्रैक्ट्स का पैसा जो कौम के ऊपर लगना था वो आपके अब्बू ने अपने अकाउंट्स में छुपाया, फेक अकाउंट्स में छुपाया, जिसके ऊपर आपकी तरबियत हुई। इनको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, किसके ऊपर गैरत कर रहे थे? उसके ऊपर गैरत कर रहे थे जिसके वालिद ने इसकी वालदा की तस्वीरें फेंकी थी। किस किस्म की तस्वीरें और घटिया नारे इनके खिलाफ लगाए थे, किस तरह की कंपेन मोहतरमा के खिलाफ की थी, आज उसके ऊपर गैरत। लेकिन गैरत किस बात पे? गैरत इस बात पे कि जालसाजी में पहले पकड़ी गई और अब तहकीकात हो रही थी करप्शन के पैसे का। कभी किसी नाम से उनकी कमियां बरामद होती है और उसके ऊपर गैरत कर रहे थे, जिसने कहा था कि लंदन तो क्या, पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है, मैं तो अपने अब्बू के साथ रहती हूँ। और फिर सबने देखा कि एक एक करके तमाम सबूत सामने आते गए। फिर अभी जो उन्होंने बयान क्या दिया कि मुझे क्या पता, मुझे तो कॉफी पिलाओ, मेरे दादा को पता होगा जो कि फोत हो चुके हैं। मेरे पाकिस्तानियों, फैसला करना होगा कि कल बहस कर रहे थे हम कश्मीर के ऊपर, वो जो प्रोटेक्शन ऑर्डर पे असेंबली के अंदर हाजिर हुआ था तो उसने शर्त रखी कि मैं असेंबली आऊंगा, कश्मीर के ऊपर बात होगी, जॉइंट सेशन चलेगा, जॉइंट रेजोल्यूशन पास होगा, जब तक उस चोर और डाकू को असेंबली के अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर न जारी किया जाए। और कल जब उठे तो हमारे उर्दू स्पीकिंग, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना घर बार छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा, इसको उसका एहसास नहीं है। एहसास उनको होगा जिन्होंने खुद अपने बच्चों को लाहत में उतारा था। एहसास उनको होगा जिन्होंने पाकिस्तान की आजादी के लिए 10 लाख शुहदा पेश किए। एहसास उनको होगा जिनके जवानों ने अपने सीनों से नेज़ों को रोका था। एहसास उनको होगा
जिनकी माएँ बहनें अपनी इज्जत बचाने के लिए आज भी अमृतसर की कुएं गवाह है कि वहां पे अपनी जान दे दी। एहसास उनको होगा, उनको एहसास है, उनको एहसास है वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी रहेंगे। लेकिन जो आप तकसीम लाना चाहते हैं अपनी करप्शन छुपाने के लिए, जो आप पाकिस्तान को दुनीम करना चाहते हैं अपनी चोरी छुपाने के लिए, आपका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। कश्मीर की आज़ादी का वक्त आ चुका है और कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसमें एक नई रूह फूंकी गई है। कल मैंने ऐवान में कहा था, आज मैं रिपीट करता हूं कि इंडिया ने अपनी तकसीम के, अपनी बर्बादी के परवाने पे दस्तखत कर दिए हैं। इंडिया तकसीम होगा, कश्मीर आज़ाद होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी हमने चोरों डाकुओं का खात्मा करना है। और आखिर में अपने MNS की तरफ से मैं हादसाती और पर्चे वाले बंदे को बताना चाहता हूं कि जो आपका लहजा है, जो आपकी आदत है लाते चलाने की, और जिस अंदाज कहते हैं कि मैं एक लात चला के, अब उस अंदाज के ऊपर मैं नहीं जाता कि जिस अंदाज में बोलते कि लात चला के, लाते इंसान नहीं चलाते, गधे चलाते हैं। लाते वो मारते हैं, लाते वो मारते हैं। आप किसी को गाली देके इस तरह फरार का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन सुन लो, ये जो आपने लहजा इस्तेमाल किया है, इसके बाद खुद में इतनी गैरत पैदा करो कि बात करो तो फिर ऐवान में सुनने की हिम्मत भी पैदा करो। बजट तकरीर भी की, बजट तकरीर भी की, उसके बाद भी हिम्मत ना हुई सुनने की और भाग गए। गैरतमंद बंदा भागा नहीं करता, मैदान नहीं छोड़ता, बात सुनता है। गैरतमंद बंदा अपनी जान दे देता है लेकिन मुकाबला करता है। लेकिन आप चोरों डाकुओं की सिर्फ के कबीले से ताल्लुक रखते हो, आपकी खुद तरबियत चोरी और डाके के पैसे से हुई है। और आप कुछ भी कहो, लाते चलाओ जितनी चलानी है, गधों की तरह जितनी लाते चलानी है, एहतिसाब होगा। और मैंने आपको पहले कहा था कि अगर सही एहतिसाब हुआ, अगर सही एहतिसाब हुआ तो आपने जो ऑक्सफोर्ड में पाकिस्तानी कौम का पैसा याशु में उड़ाया है, वो पैसा भी आपसे वापस लेंगे, इंशाल्लाह लेंगे। मरियम का पापा, मरियम का पापा, मरियम का पापा, मरियम का पापा, बिलावल का पापा, बिलावल। वज़ीर मुवासलात मुराद सईद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्लियामान के अंदर जो हुआ इसका मकसद वो तमाम आपको से आजाद कराएंगे।